दोस्तों, ये है बिहार का कैमूर जिला, जो बिहार के 38 जिलों में से एक बड़ा ही प्रसिद्ध जिला है। इस जिले का भारत में एक पुराना और बड़ा ही दिलचस्प इतिहास रहा है। ये जिला कई शासक वंशों के अधीन रहा है। कैमूर स्वतंत्र जिलों के रूप में अस्तित्व में आने से पहले रोहतास जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था, जिसका नाम था भभुआ। लेकिन 17 मार्च 1991 को इससे रोहतास जिले से अलग करके इसे स्वतंत्र जिला बना दिया गया। इसका नाम बदलकर कैमूर रख दिया गया। इस पूरे जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 3332 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस जिले की कुल जनसंख्या 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार 16,26,384 लोगों की है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 69.34% है। वहीं यदि हम बात करें कैमूर जिले के सेक्स रेशियो की, तो इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में लगभग 920 महिलाएं पाई जाती हैं। तथा बिहार का ये जिला एक हिंदू बहुसंख्यक जिला के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ की हिंदू आबादी लगभग 89% है और मुसलमानों की आबादी 9.55% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.09% और बौद्ध 0.047% है। यदि आपको बिहार की सड़कों पर ज़्यादातर BR 45 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दौड़ती मिल जाए, तो समझ लीजिए कि आप कैमूर जिले प्रवेश कर चुके हैं। कैमूर, सासाराम और बक्सर 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का हिस्सा है। वहीं इस जिले के अंतर्गत कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर आते हैं। वैसे कैमूर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसका कारण यहाँ के मोकरी गांव में पैदा होने वाले सुगंधित चावलों की गुणवत्ता है, जो प्रदेश ही नहीं पूरे विदेश में भी मशहूर है। धान के अलावा यहाँ गेहूँ, गन्ना, तेल, बीज, दालें और मक्का यहाँ मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। बात करें यहाँ की पकवानों की, तो यहाँ की लड्डू गुड़ही मिठाई बहुत ही फेमस है। इसके अलावा गुड़ की जलेबी भी यहाँ के लोग खूब चाव से खाते हैं। वही लिट्टी चोखा तो कैमूर क्या पूरे बिहार की जान मानी जाती है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 6वीं शताब्दी में बना यह जिला कभी शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो फिर 7वीं शताब्दी में कैमूर कनौज के शासक हर्षवर्धन के अधीन आ गया। पाल वंश ने भी इस पर लंबे समय तक राज किया। तो वहीं चंदौली और ताराचंडी ने भी कैमूर जिले पर कई सालों तक राज किया। अब आज भी यहाँ प्राचीन स्थल, शहर और संरचनाओं को भी देख सकते हैं। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जिला किसी खनाजे से कम नहीं है। ये जिला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जितना समृद्ध है, अपने विभिन्न आकर्षणों के लिए भी उतना ही फेमस है। दोस्तों, आप यदि घूमने के शौकीन हैं तो कैमूर भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ की कैमूर पहाड़ी श्रृंखला से कर सकते हैं। लगभग 483 किलोमीटर में फैली ये पहाड़ियाँ विंध्य रेंज की हिस्सा हैं। कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। घने जंगलों और हरियाली से भरी ये पहाड़ियाँ प्रकृति के अद्भुत दृश्य दिखाती हैं। यहाँ वीकेंड पर दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसे रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी कैमूर आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ माता मुंडेश्वरी मंदिर, हरसुख ब्रह्मा मंदिर, बैजनाथ मंदिर और शेरावाली धाम और पीर बाबा की मजार आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ प्रसिद्ध कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य में बंगाल टाइगर, जंगली सुअर, स्लॉथ, भालू, हिरण, चीतल, नीलगाय आदि को भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप घूमने का मन बना लिए हैं तो आपको यहाँ पहुँचने का भी माध्यम बता ही देते हैं। कैमूर आप हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी एयरपोर्ट है। रेल मार्गों के लिए आप भभुआ या वाराणसी रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अलग अलग सड़क मार्गों से मैप के जरिए भी पहुँच सकते हैं और देश के प्रमुख नगरों और शहरों से कैमूर सड़क मार्गों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।